हेलो एवरीवन। सो बेटा आज हम क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन वो स्टार्ट करेंगे और ये उसके बहुत ही क्रिस्प से नोट हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो आपके लिए सिर्फ रिप्रोडक्शन क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फर्दर स्टडीज़, वेदर यू आर गोइंग फॉर योर नीट or BSc, any kind of higher studies that you are going to pursue। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो इसके बहुत ही क्रिस्पी नोट्स हैं एंड दीज आर टेकन फ्रॉम NCERT एंड फ्यू टॉपिक्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड फ्रॉम ट्रूमैन बायोलॉजी। ओके, सो बेटा ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। नाउ लाइफ स्पैन फर्स्ट है इसमें डेफिनेशन। लाइफ स्पैन, बेटा लाइफ स्पैन क्या होता है? लाइफ स्पैन मीन्स द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, एक ऑर्गेनिज्म के जन्म लेने से मरने तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है? लाइफ स्पैन। मान लीजिए एक आदमी 70 साल तक जिया तो बेटा उसकी लाइफ स्पैन क्या हो गई? 70 ईयर्स। ये कुछ जो लाइफ स्पैन है ये NCERT बुक से ली गई हैं। लाइक एलिफेंट जो है वो 70 to 90 ईयर्स तक है उसकी लाइफ स्पैन, डॉग अप्रोक्स 12 to 15, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स, क्रो 15 ईयर्स, पैरट 140 ईयर्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज रिप्रोडक्शन। It is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones, offspring similar to itself। बेटा रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म दे। लाइक बिल्ली जो है वो किसको बर्थ देगी? बिल्ली को। ओके, डॉग जो है वो पपीज़ को, मीन्स उसी स्पीसीज को जन्म देंगे। इंसान जो है, आपने देखा है कभी इंसान जो है वो कभी तोते को जन्म देता है? नहीं ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो इट मीन्स जो ह्यूमन है वो ह्यूमंस को जन्म देंगे और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे। आई थिंक आई एम क्लियर। नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? भाई रिप्रोडक्शन की ज़रूरत ही क्यों है? First of all, the two importance of reproduction are: reproduction enables the continuity of the species, generation after generation. For example, अगर आप अपने घर से देखें, आपके दादा थे, उनके बाद आपके पापा आए, आपके पापा के बाद आप हैं, आप बड़े होंगे, आपकी शादी होगी, फिर आपके बच्चे होंगे, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस गोज़ ऑन। ऐसे ही पूरी प्रोसेस चलती रहती है। अगर आपके दादा आपके पापा को जन्म ना देते तो फिर आप कहाँ से आते? इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द जनरेशन। एक जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड? नाउ सेकेंड इज जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जेनेटिक वेरिएशंस का मतलब क्या होता है बेटा? टू बी वेरी सिंपल, जब हमारा जन्म होता है उस प्रोसेस में दो इन्वॉल्व हैं, एक फादर और एक मदर। इट मीन्स हाफ ऑफ आवर जीन्स आर कमिंग फ्रॉम आवर फादर, हाफ ऑफ आवर जीन्स आर कमिंग फ्रॉम आवर मदर, और इन दोनों से बने हैं हम। ओके, इन दोनों से कौन बने हैं? हम। सो हमारे अंदर किस किस के जीन्स आए? फादर के और मदर के। ठीक है, सो बेटा ये जेनेटिक वेरिएशन है। हाँ, क्योंकि अगर अकेला लाइक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, उसमें एक ऑर्गेनिज्म ही दूसरे ऑर्गेनिज्म की रेप्लिकेट कॉपी होता है। ठीक है, तो उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होती। ओके, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसके अंदर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, फादर और मदर का। उन दोनों के ही जीन्स किस में आते हैं? ऑफस्प्रिंग में। इट मीन्स दे आर गिविंग राइज टू जेनेटिक वेरिएशन। इसको फर्दर रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। एसेक्सुअल क्या होता है बेटा? एसेक्सुअल व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जो एक ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट किसको जन्म देगा? अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को। सो बेटा ये जो ऑफस्प्रिंग बना वो अपने पेरेंट का क्या बन गया? क्लोन। क्या बन गया बेटा? क्लोन। अंडरस्टैंड? इनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगी। सो एसेक्सुअल के अंदर क्या हुआ? सिर्फ एक ही पेरेंट ने अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म दे दिया। इसमें गैमेट बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते।
ठीक है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमिट होना ज़रूरी है। क्यों बेटा? गैमिट से आप क्या समझे? गैमिट का मतलब होता है स्पर्म और एग, ठीक है। अब बेटा ए सेक्सुअल के अंदर तो ज़रूरी नहीं है ना बने या ना बने, लेकिन सेक्सुअल के अंदर जब तक स्पर्म और एग फ्यूज़ नहीं होंगे तब तक जाइगोट नहीं बन सकता, और जाइगोट से ही क्या बनेगा? फर्दर बेबी प्रोड्यूस होते हैं। आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, जस्ट अ मिनट। राइट नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होगा बेटा? व्हेन द टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, मैंने अभी बताया था आपको सेक्सुअल के अंदर अपोजिट सेक्स होते हैं, लाइक एक हमारे फादर हैं एक हमारी मदर हैं, अंडरस्टैंड। तो जो अपोजिट सेक्स हैं लाइक फादर एंड मदर, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे? रिप्रोडक्शन के अंदर वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा? जो फादर होता है उससे क्या आता है? स्पर्म आएगा, और जो मदर है उससे क्या आएगा? एग आएगा। उन दोनों का फ्यूज़न होगा और क्या बनेगा? फिर बेबी प्रोड्यूस होते हैं, राइट। नाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, in this method a single parent is capable of producing offspring। वो offspring को अकेला ही प्रोड्यूस कर सकता है। As a result, the offspring are not only identical to one another but also the exact copies of their parents। और बेटा जो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं उनको हम बायो की भाषा में क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?